नमस्कार मित्रों, मैं आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है काली परछाई। मीरा एक खुशमिजाज स्त्री है। हमेशा हंसना, खिलखिलाना, कभी काम करते करते नाच उठना, गीत गुनगुनाना, कभी प्यार से तुतला कर बोलना। उसे पसंद करने के लिए काफ़ी है उसका सहज व्यवहार। वो घमंड से कोसों दूर है, जबकि मदद करना उसका स्वभाव है। तितली सी उड़ती रहने वाली मीरा को देखकर लगता ही नहीं कि उसके जीवन में कुछ बुरा हुआ होगा, पर उसके जीवन में भी कुछ खौफनाक हुआ था। 2 साल पहले की बात है। मीरा सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके परिवार वालों को कहीं जाना था, तो उसने जल्दी नाश्ता बनाया, सबको खिला पिलाकर विदा कर दिया। अब घर में वो और उसका बेटा ही थे। बेटा बाहर खेल रहा था, तो मीरा ने सोचा थकान हो रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। समय देखा तो सुबह के 9:30 बजे थे। वो लेट गई। थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग गई। धड़ 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 उसका दिल जोर से धड़क उठा, तो वो घबरा के जग गई। ओह, तो वो सपना था। उसकी जान में जान आई। पर वो थे कौन? वो बार बार अपना सपना याद कर रही थी। सपने में उसने एक मध्य उम्र की स्त्री को देखा था, जो साड़ी पहने थी। साड़ी रंग बिरंगी थी। सबसे आश्चर्य की बात, उस स्त्री ने उसे नाम लेकर पुकारा था और उसने उसे उत्तर भी दिया था। ये उसे अच्छे से याद था। वो उसके कमरे में उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और उसको ही देख रही थी। वो मीरा के सिर की तरफ थी। अचानक से एक काली परछाई उसके पीछे से गुजरी। पहले तो मीरा ने ध्यान न दिया। अचानक उसके होश उड़ गए। वो परछाई तो स्टोर की तरफ गई है, और स्टोर के ऊपर कुछ हिस्से में जाल लगा था। कौन गया उधर? मीरा इतनी डरी कि उसकी आंख खुल गई। उसने चैन की सांस ली। ये बस एक सपना था। फिर भी उसने स्टोर चेक किया, वहां कोई न था। मन का वहम समझ वो काम में लग गई। परिवार के लोग आ गए थे। सब ठीक चलता रहा। रात काम निपटा कर मीरा सो गई। नींद लगते ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। मीरा, मीरा। उसने उत्तर दिया, हाँ। फिर अचानक कोई उसके नजदीक आया, कोई काला डरावना सा। मीरा डर के जाग गई। उसे लगा डरावना सपना है बस, और कुछ नहीं। पर यह तो बस शुरुआत थी। दिन में कई बार उसे लगा कि उसे किसी ने छुआ, पर वहां कोई न था। स्पर्श तो हुआ, पर दिखा कोई नहीं। मीरा ने नोटिस किया, कभी कभी सफेद धुएं सा भी घर में कई जगह नजर आया। जागने में तो इतना ही होता, पर सोने के बाद डरावने सपने मीरा का दम घोंटने लगते। उसे लगता कोई उसके पास मंडरा रहा है। दिन रात में सोना मीरा के लिए मुसीबत बन चुका था। वो सोने के नाम से डरने लगी थी। रात को लाइट जला के सोती। सबसे अजीब बात, ये सब सिर्फ उसके साथ ही हो रहा था। बाकी घर वालों को कुछ पता ना था। जब मीरा ने सारी बात अपने परिवार वालों के सामने रखी, तो उन्हें विश्वास ना हुआ। उन्होंने कहा, यह सिर्फ उसका वहम है और कुछ नहीं, और वो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। मीरा ने अपने पति को बार बार बोला कि ये उसका वहम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, पर वो नहीं माना। मीरा सोने से डरने लगी। वो जबरदस्ती जगी रहती, कुछ पढ़ती या कोई काम लेकर बैठ जाती। पर कब तक? कभी ना कभी नींद आ जाती, और फिर शुरू हो जाता भयानक सपनों का सिलसिला। मीरा का स्वास्थ्य गिरने लगा। वो चिड़चिड़ी हो गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए, और वो हमेशा थकी थकी रहती। उसने खाना भी कम कर दिया था। अब उसके परिवार को चिंता हुई। फिर भी उन्हें लग रहा था कोई मानसिक समस्या है। पर मीरा ने बताया ऐसा नहीं है, उसे बस डरावने सपनों से डर लगता है। जब उससे पूछा गया किस तरह के सपने दिखते हैं, तो उसने बताया, मुझे कई बार लगता है कोई चीज़ एकदम से मेरे ऊपर गिरी। कभी लगता है मैं भाग रही हूँ, कोई मेरे पीछे पड़ा है। वो काला भालू जैसा जीव मेरी पीठ पर चढ़ जाता है
और मैं खुद को छुड़ा भी नहीं पाती। एक बार तो मैंने देखा, एक 25 से 30 साल का लड़का मेरी कमर के पास खड़ा है। उसके दोनों पैर मेरे दोनों तरफ थे। मैं उसकी टांगों के बीच में थी। वो लंबे कद का था, इतना लंबा कि उसका सिर ऊपर की छत छू रहा था। मैंने उसकी ओर देखा। वो तीखी नजरों से मुझे ही घूर रहा था। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। ये सुनकर परिवार वालों ने समझाया, ज्यादा मत सोचो तो ठीक हो जाओगी। मीरा ने कहा, सबसे खौफनाक बात तो मैंने बताई ही नहीं। वो क्या? सबने संवेद स्वर में पूछा। मुझे एक हवा सी अपनी ओर आती महसूस होती है और मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगता है। फिर वो हवा मेरे ऊपर आ जाती है। मैं चीखना चाहती हूँ पर आवाज नहीं निकलती। उठना चाहती हूँ पर हिल भी नहीं पाती। मैं जैसे तैसे प्रयास करके ईश्वर का नाम जपती रहती हूँ तो थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो जाता है। मीरा ने बताया। परिवार में सन्नाटा छा गया। ये तो हद हो गई थी। पूजा पाठ पहले भी होता था और ज्यादा होने लगा। करीबी रिश्तेदारों से सलाह ली गई। सबने कहा कुछ ऊपरी चक्कर है। एक रिश्तेदार ने कोई भभूत और जल भेजा। वो एक सिद्ध महान संत की धुनी से ली गई भभूत थी। जल और भभूत मीरा को थोड़ा खाने और पूरे घर में छिड़कने को कहा गया। मीरा और उसके परिवार को इस पर ज़्यादा विश्वास न था, न कभी ऐसा कुछ आजमाया था, पर ऐसी परिस्थिति भी तो पहली बार आई थी। सोचा करके देखने में हर्ज क्या है। रात सोने से पहले मीरा ने थोड़ी भभूत और जल का सेवन किया और कुछ का अपने कमरे में छिड़काव कर दिया। ऊपर छत तक उसने छिड़का, पूरी सावधानी से, कोई कोना ना छूटे। मीरा सो गई। अचानक रात में उसकी नींद खुली। लाइट तो वो जला के ही सोती थी। उसने देखा कमरे में हल्के नीले से बुलबुले हैं, साबुन जैसे। साबुन के बुलबुले छोटे होते हैं पर ये काफी बड़े थे। पूरे कमरे में ऊपर छत तक फैले थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी सी मच्छरदानी हो। मीरा डर गई और चुपके से आंख बंद करके सो गई। सुबह उठी तो काफी हद तक सामान्य थी। फिर उसे याद आया, रात कोई डरावना सपना ना आया था। फिर तो कई दिन गुजर गए। उसे डरावने सपने आने बंद हो गए। पर एक समस्या अभी भी थी। वो औरत जो उसे आवाज मारती थी अभी भी आती थी। उसे उससे कोई समस्या नहीं थी, वो उसे डराती भी नहीं थी, परंतु उसका आना भी सही नहीं था। मीरा को किसी जानकार सहेली ने सलाह दी कि वो अपने बेड की दिशा बदल के देखे, शायद कुछ अच्छा परिणाम मिले। मीरा राजी हो गई। बेड दूसरी दिशा में घुमा दिया गया। रात मीरा सोई तो एक बार आवाज तो आई, पर वो औरत दिखी नहीं। सुबह उठी तो अच्छा महसूस कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, फिर आवाज आनी भी बंद हो गई। मीरा की सारी परेशानी खत्म हो गई तो वो भी सामान्य होने लगी। अब उसे दिन हो या रात कोई डर न था। उसे काली परछाई और उस अनजान औरत से छुटकारा मिल गया था। कुछ समय बाद उसे पता चला, जिस समय ये घटना उसके साथ घटी थी उन्हीं दिनों में उसकी एक दूर के रिश्तेदार और उसके जवान बेटे का सड़क दुर्घटना में दुखद देहांत हो गया था। क्या ये वही दोनों थे? उसने सोचा। बहुत वर्षों पहले उनको देखा था। उनके साथ कोई आना जाना बातचीत भी नहीं थी। मीरा कभी ना समझ पाई उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। पर वो खुश है, बुरा समय गुजर गया। अब उसके जीवन में कोई काली परछाई नहीं है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।